दोस्तों आज के दिन कुछ स्टॉक्स हैं न्यूज़ में रहे जो अपने डील या कोई इनको ऑर्डर रिसीव हुआ या कोई इन्होंने एमओयू साइन किया, उसकी वजह से ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। न्यूज़ में रहे आज के दिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन, जो कि सोलार सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस ग्रुप जो है। उसके बारे में क्या अपडेट है आइए देखते हैं। इनको 225 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है, या बोलिए कि L1 बिडर मतलब लोवेस्ट बिडर बने हैं ये। तो इनको ऑर्डर ये जो है रिसीव होने के ज़्यादा चांसेज है, मतलब हो ही जाएगा। L1 बिडर मतलब लोवेस्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर दिया जाता है उसमें लोवेस्ट बिडर को ही वो ऑर्डर्स मिलते हैं। तो लोवेस्ट बिडर बने हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन 225 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट के EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए। कहाँ पे? गुजरात में। फ्रॉम अ PSU डेवलपर, मतलब एक PSU कंपनी है जिसकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसके बाद अगर और भी डिटेल में अगर समझा जाए स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली, तो इनका जो काम क्या है, एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब EPC सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर यूटिलिटी स्केल सोलार्स, फ्लोटिंग सोलार, हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन का भी ये EPC काम करते हैं, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और अभी इनका जो करंट में अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 22.6 गीगावाट का इनका टोटल कैपेसिटी है सोलर प्रोजेक्ट्स का। और इनका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पोर्टफोलियो है वो लगभग 9 गीगावाट का है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखिए, एक तो होता है कि आप सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, मतलब नया सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं किसी जगह पे। दूसरा होता है कि आप दूसरी कंपनी जो हैं जो ऑलरेडी सोलर प्लांट्स बना चुके हैं या खुद की ही सोलर प्लांट्स जो बनाए हैं हमने पहले, उसमें रेगुलर टाइम पे देखना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी मशीनरी हो आप समझिए कि उसको रेगुलर टाइम पे मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो उस काम के लिए भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो बिज़नेस है उसमें भी कंपनी इन्वॉल्व है। और उसके इनका जो पोर्टफोलियो है लगभग 9 गीगावाट का, मतलब टोटल जो इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं 9 गीगावाट के आसपास की इनकी कैपेसिटी है। और 28 कंट्रीज में इनके बिजनेस रन करते हैं ये जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इनकी प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, मतलब सारे में जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें इनकी प्रेजेंस है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और जिससे रिलेटेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो पूरे जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है और उनसे ही लिंक्ड कंपनी है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की भी आप उम्मीद कर सकते हैं, मतलब जिसमें खतरा नहीं है। इसके बाद अगला स्टॉक है जो न्यूज़ में फिर से ये भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, वारी एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो USA गवर्नमेंट का सब्सिडी का जो प्रोविज़न था, उनका टैक्स में सब्सिडी जो प्रोवाइड करते थे जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते थे, उसकी वजह से जो न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टैक्स बेनिफिट या बोली सब्सिडी को स्क्रैप कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था। उसकी वजह से वारी एनर्जी का शेयर लगभग 10% के आसपास गिर गया था यहाँ पे। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही था कि इनकी जो प्रेजेंस है USA में वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से कोई भी एक्शन अगर USA में होता है जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड, अगर पॉजिटिव चीज़ होती है तो इसमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिलता है, अगर नेगेटिव चीज़ होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। तो आज के दिन इनके बारे में न्यूज़ है, देखिए क्या देखते हैं। इनकी जो होली ऑन्ड सब्सिडरी है वारी एनर्जीज लिमिटेड, वारी एनर्जी लिमिटेड की जो होली ऑन्ड सब्सिडरी है USA में, अमेरिका में, जिसका नाम है वारी सोलार अमेरिकाज, उसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं कितने के? 586 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग की। सोलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअली? सोलर मॉड्यूल्स पहले तो एक बहुत सारे ऐसे आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे। सोलर पैनल का एक जो सेल होता है उसको सोलर सेल करते हैं। ये जो पार्ट्स है जिन बहुत सारे इन सेल से मिल के बना है, इसको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। और जब बहुत सारे सोलर मॉड्यूल्स मिल जाते हैं तब उसको सोलर पैनल बोला जाता है। तो एक तरह से
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोलर पैनल होगा, जो पूरे प्लांट्स बनाए जाते हैं उनको। उसके बाद सोलर मॉड्यूल्स छोटा होगा उससे, जो एक सिंगल प्लेट होती है उसको बोलते हैं। उसके बाद सिंगल प्लेट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर वो सिंगल प्लेट बनती है, जिसको सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। और ये छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं। तो उसके 586 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको यूएसए में ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू की अगर बात करें तो 176 मिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब लगभग अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1500 करोड़ के आसपास इसका फाइनेंशियल वैल्यू होगा अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो। काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, 1500 करोड़ के आसपास का। इनको 586 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के यूएसए में ऑर्डर रिसीव हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिनाउंड कस्टमर है जिसकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। डेवलप एंड ऑनर ऑपरेटर ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस यूएस स्टेट। यूएसए में बहुत ही रिनाउंड कस्टमर है इनका, जो जिससे इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और किस लिए ऑर्डर है? सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, जैसा कि मैंने बताया। और जिनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है इंटरनेशनल एंटिटी है, मतलब फॉरेन कंट्री से ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ऑर्डर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कब तक कंप्लीट करना है, तो ईयर 2026-27 तक इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना है। 586 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स की जो डिलीवरी है उसको फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक कंप्लीट कर देना है। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में सारी अपडेट्स शेयर की। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है न्यूज़ में रही, टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके बारे में 2 अपडेट्स हैं एक्चुअली। देखिए, डेट 28 मई मतलब कल के दिन इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। क्या ऑर्डर है? 8 रेक्स ऑफ फ्लैट मल्टीपर्पज़ वैगन्स। 8 इनको रेक्स सप्लाई करने हैं। रेक्स क्या होते हैं? जो बहुत सारे एक तो डिब्बे होते हैं या वैगन्स होते हैं, उनको मिलाकर एक रेक बनता है। तो इनको 8 रेक जो है रेलवे मिनिस्ट्री को सप्लाई करने हैं, और विद इन 6 मंथ सप्लाई करना है। मतलब बहुत तेज़ी से इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड में होगा या बहुत इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करना होगा। इसकी वजह से इनको कम टाइम दिया गया है। 6 मंथ में इनको 8 रेक्स जो है सप्लाई कर देना है। इस ऑर्डर की अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 140.55 करोड़, लगभग 140 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। 8 रेक्स सप्लाई करने का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इसके बारे में अपडेट क्या है? इस ऑर्डर को अगर मिला लिया जाए, मतलब जो अभी इनको रिसेंटली ऑर्डर रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 140 करोड़ का, इसको अगर मिला ले तो टोटल जो ऑर्डर बुक हो गई है अभी प्रेजेंट में इनकी 7,115 करोड़ की। मतलब काफ़ी हेल्दी जो है ऑर्डर बुक है कंपनी की। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे आप उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न्स के इस स्टॉक से। किस सेक्टर में काम करती है? रेल फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, कटिंग एज सॉल्यूशंस, मल्टीपर्पज़ वैगन्स। फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, डिफेंस, और जो इनके वैगन्स होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मशीनरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और भी जो मान लीजिए कोई चीज़ें होती हैं जो एक्सपोर्ट्स करनी होती हैं उनको भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए इनके जो मल्टीपर्पज़ वैगन्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होते हैं। इनका कॉम्पिटिटर है टीटागढ़ रेलवे, वो भी जो है वैगन्स की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। रेल वैगन्स होते हैं जो रेल की बोगी जो होती है उनकी ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोनों ये मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं, टेक्स मैको रेल और टीटागढ़। उसके बाद अगली कंपनी की अगर बात करें तो ये थोड़ा नामी कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली नहीं है, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड। बट इसके तरफ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं लगभग 93 करोड़ के आसपास। ऑर्डर की अगर बात की जाए तो रेल कोचेज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको भी फैक्ट्री कपूरथला मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से रिसीव हुआ है फॉर द एयर स्प्रिंग्स असेंबली एग्रीगेशन। इसके लिए जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, उसकी तरफ से 92 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है इनको। नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी रेलवे सेक्टर से, RVNL। तो मतलब टोटल अगर बात करें तो हमने 5 कंपनीज डिस्कस की, उनमें से 2 तो डायरेक्टली रेलवे सेक्टर से रिलेटेड थी, 2 डिफेंस सेक्टर से, सॉरी डिफेंस नहीं, ग्रीन एनर्जी से, स्टर्लिंग विल्सन एंड वारी एनर्जी, और 2 जो रेलवे से हैं, एक RVNL और टेक्स मैको रेल।
और एक तो तीसरी जो छोटी कंपनी थी जिसको एक्चुअली वो खुद रेलवे में इन्वॉल्व नहीं है, बट रेलवे से जो ऑर्डर रिसीव हुआ था इनको एयर स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई करने के लिए, रायबरेली की कपूरथला मॉडर्न कोच फैक्ट्री से। तो ये मैंने जो जितने ही पांचों स्टॉक्स डिस्कस किए ये सारे या तो रेल से रिलेटेड थे या तो फिर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड थे। तो देखते हैं आरबीएनएल के बारे में क्या न्यूज़ है। आरबीएनएल ने साइंड एमओयू विद टेक्स मैकोरेल। देखिए टेक्स मैकोरेल के बारे में पहले भी बात की है। उसके साथ कंपनी ने आरबीएनएल, जो कि आरबीएनएल एक्चुअली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है। रेल आरबीएनएल और इसका जो कॉम्पिटिटर है इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी कंपनी का नाम सुना होगा आपने रेलवे से। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिफिकेशन और भी जितने भी रेलवे से रिलेटेड काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना है, कोई जो घर होते हैं मान लीजिए स्टेशंस होते हैं, उनकी पूरी कंस्ट्रक्शन के लिए ये दो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, आरबीएनएल और इरकॉन। तो ये दोनों कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए काम करती है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी टेक्स मैकोरेल के साथ एमओयू साइन किया है। एमओयू किस लिए? टू इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। मतलब अब ये दोनों लोग मिल के, जहाँ पे इनके मान लीजिए कोई ऑर्डर रिसीव हुआ जिसमें दोनों साथ में हैं। टेक्स मैकोरेल का काम क्या है? डिब्बे बनाने का, बोगी बनाने का, वैगन्स बनाने का। बट इसका काम क्या है? रेलवे ट्रैक्स को ले लाइन करने का। तो कोई ऑर्डर रिसीव होता है कि आपको रेल के डिब्बे भी बनाना है या लोकोमोटिव्स भी बनाना है और जो रेलवे ट्रैक्स है उनको भी बनाना है। तो ये लोग एक एमओयू साइन कर लिए हैं कि दोनों लोग मिल के इस फील्ड में काम करेंगे, कि पार्टनरशिप में दोनों प्रोजेक्ट्स एक साथ ले लेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। जो भी आपके पास एक्सपर्टीज़ है, जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, दोनों को मिला के उस प्रोजेक्ट को या उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे आने वाले टाइम में। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कोलैबोरेशन का, जहाँ पे हुआ है मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक्स। रोलिंग स्टॉक्स मतलब जो व्हीकल्स होते हैं रेलवे में, जो पहिए यूज किए जाते हैं आयरन्स के, उनके लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप जो होंगी उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया गया है। फ्यूचर कोलैबोरेशन एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स फॉर व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बोगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बोगी मैन्युफैक्चरिंग में पहले से टेक्स मैकोरेल का तो एक्सपर्टीज है ही। व्हील सेट में भी जो टेक्स मैकोरेल है उसका एक्सपर्टीज है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रो कोचेस एंड ट्रेन सेट फॉर इंडिया। एग्जीक्यूशन ऑफ ईपीसी एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्टीज है आरबीएनएल की। तो दोनों एक दूसरे को अपनी एक्सपर्टीज जो है यहाँ पे शेयर करेंगी और एमओयू के थ्रू जहाँ भी आप ऑर्डर रिसीव होगा दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन द एरियाज ऑफ ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, अदर प्रोग्रेसिव फील्ड रेलेवेंट टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में होंगी, तो इस एमओयू के थ्रू दोनों जो कंपनीज है आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड और टेक्स मैकोरेल एंड इंजीनियरिंग दोनों मिलकर काम करने वाली हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक जो कल के दिन, या बोलिए कि आज या कल दोनों मिला के न्यूज़ में रहे, अपने कुछ ऑर्डर्स या कुछ एमओयू साइन किया या कोई डील साइन की उसकी वजह से।